हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए एक मॉडल सेट पेपर जो 2022 में का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिंदी विषय है। आप देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो ये देखना है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आधुनिक सभ्यता की दूरदर्शक मानवीयता सभ्यता का गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। तो ये देखना है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा का अनुवादित है। तो देखना है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित है। तो जर्मन भाषा के। दही वाली मांगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो देखना है, दही वाला मांगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो श्रीनिवास जी द्वारा। अब ओके, अब आगे देखता हूँ, ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। तो ये देखना है, ढलते विश्वास कहानी के लेखक कौन है या किसके द्वारा अनुवादित है। तो देखना है, तो किसके द्वारा है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसका राइट आंसर सी होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिभा उदासीनी किसे कहा है। तो ये देखना है, सुमित्रानंद पंत जी ने मिट्टी के प्रतिभा उदासीनी किसे कहा है। तो किसे कहा है, भारत माँ को। राइट आंसर सी। ओके, जनतंत्र का जन्म कविता कवि हैं, जनतंत्र जन्म कविता के कवि हैं। तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या था। तो ये देखना है, आज्ञा जी का पूरा नाम क्या था। तो आज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंदन वल्लभ आज्ञा जी थे। क्या राइट आंसर सी होगा। आप देखेंगे आगे। ओके, अब क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। तो देखना है, कुंवर जी ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। तो किसे कहा, वृक्ष को कहे थे। अब मेरे नींद के दौरान कुछ डैट बढ़ गए थे। तो क्या बढ़ा था। तो ये देखना है, मेरे नींद के दौरान कुछ डैट बढ़ गए थे। तो क्या, तो इंच में बढ़े थे। अब आगे नेक्स्ट देखना है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों ने किस स्तर को शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किया था। तो ये देखना है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों ने किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये देखना है, किससे है, तो प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर ए होगा। ओके ओके, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने के लिए तरसते हैं। तो ये देखना है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार कहाँ आने के लिए तरसते हैं। तो मृत भूमि बंगाल। तो ये बंगाल में है, मृत भूमि बंगाल। अब देखना है आगे नेक्स्ट, तो रेनर मारिया लिरके द्वारा रचित कहानी है। तो रेनर मारिया लिरके द्वारा रचित कहानी है। तो कौन है, तो मेरे बिना तुम प्रभु। ए नंबर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट मांगवा क्या बेचती थी। तो देखना है, ए मांगवा क्या बेचती थी। तो मांगवा दही बेचती थी, सब कोई जानता है। अब देखना है, ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था। तो ढलते विश्वास में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ की प्रभावित दिखाया गया था। तो किसे दिखाया गया था, तो राजस्थान को। तो इसका राइट आंसर बी होगा। मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो दही वाली मंगवा। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट भी तो देखना है, पंपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो ये देखना है, पंपाती को क्या रोग था या किस रोग से ग्रसित थी। तो क्या रोग से ग्रसित थी, तो मेनोटाइटिस। इसका राइट आंसर बी होगा।
अब सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो ये देखना है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो ये तो घुटन की तरह, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ओके, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन क्या है। तो देखना है व्यंजन क्या है। तो व्यंजन क्या है, तो छंद है। इसका राइट आंसर सी होगा, डी होगा। पंडित बिरजू महाराज किसका काला से संबंधित थे। तो ये देखना है पंडित बिरजू महाराज किसके काला से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा, नृत्य काला से। अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें फटाफट, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनियो कहाँ स्थित है। तो अनियो जी कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। आप देखेंगे पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी, 3। इसका राइट आंसर सी होगा। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां किससे प्रसिद्ध थे। तो शहनाई आवाज़ से प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखना है इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखना सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। सिख धर्मों का परिवर्तन किसने किया था। तो सिख धर्मों का परिवर्तन गुरु नानक जी ने किए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमानों हरिजन पाए कोटि हिंदू वल्लय किस कविता के लिए कहा गया है। तो किस कविता में कहा गया, तो कबीर दास के कविता में कहा गया है। इसका राइट आंसर ए होगा। धानानंद जीवना छौ कुछ मरियो पीर हुए परसों में किस कविता का नाम आया था। तो किस कविता का नाम आया था, तो घनश्याम कविता का नाम था। अब देखेंगे सविदो वस्तु नरगति रति रख डैट कुछ न अब भारत का दर्शात। तो इसमें इसका आंसर होगा आत्मयाता। तो इसका आंसर डी होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये देखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनुसार उजागर की है। तो किस वर्ग के उजागर की है। इसका राइट आंसर ए होगा, मध्य वर्ग। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण किस देश को माना है। तो ये देखना है मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण किस देश को माना है। तो किस देश को माना है, भारत को। इसका राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें गध की कौन सी विधि है। तो ये देखना है नाखून क्यों बढ़ती है, इसमें गध की कौन सी विधि है। तो इसका राइट आंसर ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ओके, हिंदी भाषा का लिपि है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का लिपि है, तो कौन सा लिपि है, हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि। ओके, अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स सो मच।